हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि आपकी बोर्ड के एग्जाम में आएगा 4 नंबर का। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको मिलेंगे एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक भी कराऊंगा और जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखकर देखो। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जैसे कि अपन लिखते हैं x² + 4x + 3। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो जो बीज व्यंजक है उसका पद है। ठीक है, x है, वेरिएबल वाला टर्म है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद सीधे टॉपिक पे आते हैं। आपके फर्स्ट टॉपिक दे रखा है बहुपद की घात या फिर पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है? ठीक है, जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल है x + y + 3। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल से इस बहुपद की घात क्या है? ठीक है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? जो पावर होगी वो इसकी पावर होगी 1। ठीक है, घात क्या होगी? 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद की घात। ठीक है, जैसे कि मान लो x² + 2x + 4। ठीक है, इस वाले में पावर कितनी होगी? 2। ठीक है, क्योंकि x की पावर कितनी है? 2 है। इधर देखो, मान लो x की पावर 4 + x² + 1। ठीक है, यहाँ पे पावर कितनी होगी? यहाँ पे पावर जो होगी वो 4 होगी, क्योंकि x की पावर देखो मैक्सिमम पावर क्या है? 4 है। ठीक है, तो पावर भी क्या होगी? पावर ऑफ पॉलिनोमियल भी क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, मान लो x की पावर 6 + 4x² + 3। यहाँ पे पावर क्या होगी? आप बता सकते हैं, देखकर समझ में आ गया तो। ठीक है, क्या होगी? x की पावर क्या है? मिनिमम मैक्सिमम पावर। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या है x की? 6 है, तो पावर भी क्या होगी? 6 होगी। पॉलिनोमियल की पावर क्या होगी? 6 होगी। मैक्सिमम पावर 6 है तो। ठीक है, अब देखो इस पावर के बेसिस पे इनको 3 टाइप से दे रखा है आपके। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप दे रखा है वो दे रखा है रेखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगी? जो बहुपद की पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, घात क्या होगी इसकी? 1 होगी। जैसे कि देखो x + 4 = 8 मान लो। ठीक है, x + 4 = 8। इसमें इसकी पावर कितनी है? x की 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और देखो x + 9 = 11 मान लो। ठीक है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, द्विघात बहुपद में क्या होगा या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? जो पावर होगी वो क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, पॉलिनोमियल की पावर कितनी होगी? 2 होगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ax² + bx + c। ठीक है, इसी को याद रखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा होता है? ax² + bx + c। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर त्रिघात बहुपद, त्रिघात वाले में क्या होगा? 3 घात होगी। ठीक है, पावर कितनी होगी पॉलिनोमियल की? 3। ठीक है, इसका एग्जांपल मान लो ax³ bx² + cx + d। ठीक है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो वहां तक आपको समझ में आ गया। आगे देखो, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो है शून्य ज्ञात करना में जांच करना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। ठीक है, शून्य फाइंड करने होंगे, हमें जीरोस फाइंड करने होंगे, उनको चेक करके वेरीफाई करके बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए अपन एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, अपन जो ax² + bx + c पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल। ठीक है, इसको बोलते हैं मानक द्विघात समीकरण। ठीक है, मतलब कि द्विघात समीकरण का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है ax² + bx + c की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे a जो होता है वो क्या होता है? x² का गुणा। ठीक है, a क्या होता है? x² का गुणा। ठीक है, b क्या होता है? x का गुणा। ठीक है, b क्या होता है? x का गुणांक। ठीक है, और c क्या होता है? c जो होता है वो होता है अचर पद। ठीक है, c क्या होता है? अचर पद। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और इसको बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट बोलेंगे। यहां तक समझ गए। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, चलो इनका रिलेशन भी बता देते हैं इधर, ठीक है। इनका रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इसके अपन मान लो कोई जीरोस फाइंड कर लें, अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा और बीटा, मतलब इसके शून्यक है, ठीक है। देखो अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है जो अल्फा प्लस बीटा होता है, मतलब कि शून्यकों का योग, ठीक है, या फिर सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, ठीक है। और माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस बी, ठीक है। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस बी, बी है एक्स का गुणांक, ठीक है। और जो ए है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और नीचे वाले में देखो इधर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहां तक समझ गए। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, एक बार देखो, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल ले लेते हैं, आपका जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, ध्यान रखना है कि इन दोनों का मल्टीपल है, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये क्या आ रहा है 10x स्क्वायर, ठीक है। इस बीच वाले को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि क्या आ जाए 10x स्क्वायर, ठीक है। तो 10 जो होता है वो होता है 5 2 10 होता है, ठीक है। और 7 को अपन ब्रेक करें 5x, ठीक है, मल्टीप्लाई 2x, तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम जो है वो भी 7 आ रहा है, ठीक है। 5x प्लस 2x इक्वल टू कितना आ रहा है 7x, ठीक है। तो अपन 7x को ऐसे लिख ले 5x प्लस 2x, तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है, 10x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ताकि इसके जीरोस फाइंड हो जाए, ठीक है। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। यहां से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर बचेगा x प्लस 5, इन दोनों में से प्लस 2, तो अंदर बचेगा x प्लस 5, ठीक है। इन दोनों टर्म में से x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और इधर बचेगा x प्लस 2, ठीक है। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो इन सब के आगे जीरो रख लो, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -5, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो जीरोस ऑफ, या फिर शून्य, जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज x इज इक्वल टू -5 और -2। हमने जीरोस फाइंड कर लिए, ठीक है। अब देखो इनकी जांच करके बताते हैं, अपन चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं।
हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरोस को ऐड करना है, ठीक है। शून्यकों का योगफल, ठीक है, योग करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो -5 प्लस -2 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। और -7 को अपन लिख सकते हैं -7/1, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा था, जो b होता है वो क्या होता है, x का मल्टीपल होता है, ठीक है, x का गुणांक होता है, ठीक है। अब जो शून्यकों का योग होता है वो क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। तो -b देखो, माइनस और b की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक, ठीक है। और अपोन में a की जगह पे x² का गुणांक, ठीक है। क्या हमें ये सही मिल रहा है क्या, ठीक है। x का गुणांक 7 है, ठीक है, बिल्कुल है। और x² का गुणांक 1 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये सही है। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। करके देख लो, -5 मल्टीप्लाई बाय -2, 5 2 जा 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 आ जाएगा, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 10/1, ठीक है। 10/1 लिख देंगे, 10/1 लिख दिया। अब देखो ये क्या होता है, C/A होता है, ठीक है, C/A होता है। यहाँ पे देखो C क्या है, C क्या लिया था अपन ने, जो कांस्टेंट टर्म था वो लिया था, ठीक है। तो C क्या है, अचर पद, अचर पद, ठीक है, कांस्टेंट है। और A क्या है, x² का गुणांक, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। सही आ रहा है, अचर पद देखो 10 है, बिल्कुल है, x² का गुणांक 1 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये वेरीफाई भी हो चुका है, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर में आएगा।